ये दुरुस्त है कि जो इमरान खान है उनके और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आला सतह पर राब्ते नहीं है। अच्छा, यही मैं आपसे पूछने लगी थी कि पंजाब असेंबली के टूटने के बाद इमरान खान साहब का पोलाइट कॉर्नर जो है वो नई एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थोड़ा नरम नज़र आ रहा है, वो कुछ खिलाफ बात नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ माफ़ कर देने की पेशकश भी की वो है तो कि सब कुछ तस्हीक भुला में के। बात है, मेरा ख्याल है उसको बहुत बुरे अंदाज में लिया गया है। हुँ, हुँ। जो इमरान खान साहब ने कहा ना मैं माफ कर दूंगा, वो कहते हैं हमने कोई मान लिया कि हमने जुर्म किया है जो आपने माफ किया है। हुँ, आप हुँ। पहले आप झूठा इल्जाम लगाकर हमसे ही माफी का तवक्को कर रहे हैं, तो उस पैगाम को पिंडी में जीएचक्यू में को बहुत अच्छी तरह नहीं लिया गया। हुँ, और हुँ। उसके बाद इमरान खान साहब खामोश है। मेरा ख्याल है उस इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब के हालात भी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से काफी काफी खराब हुए हैं। पर खबरें जो आ डबल रही। गेम की खेल था हुँ। उसमें खान साहब ने खुद अपने पांव पे एक कुल्हाड़ी वो इंटरव्यू देकर और माफी का मुतालबा करके मारी है। और खबरें ये आ रही है कि बैकडोर जो है राब्ते किए जा रहे हैं नई नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तहरीके इंसाफ के वो लोअर कुछ लेवल पे हैं। वर्कर्स की तरफ से। देखिए अब सूरत हाल ये है कि मौजूदा डीजी आईएसआई डीजी सी जो है वो पीटीआई से कोई इतने अच्छे राब्ते रखने के पोजीशन में नहीं है। हुँ, हुँ। मौजूदा आर्मी चीफ इमरान खान से मिलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कोशिश हुई है लेकिन उन्होंने मिलने से माजरत कर ली है। सदर पाकिस्तान की ट्रैक टू नाकाम हो गई है। हुँ, हुँ। पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं निचली सतह पे, अब जूनियर पोजीशंस पे आप ये कह लें कर्नल ब्रिगेडियर लेवल पे उनके राब्ते रह गए हैं। हुँ, हुँ। जनरल लेवल पे उनके राब्ते खत्म हो गए हैं। अब उनको जो एक ब्रेक थ्रू चाहिए, वो जो कर्नल ब्रिगेडियर उनसे बात करते हैं वो ऊपर कैसे पहुंचती है, जवाब कैसा आता है, पीटीआई को उसमें बहुत मुश्किलात हो रही हैं। हुँ, हुँ। इमरान खान साहब को तो आदत है डायरेक्ट ऊपर बात करने की, लेकिन आजकल कोई डायरेक्ट ऊपर उनसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो बात करके उसको आम कर देते हैं। लिहाजा उनसे बहुत जूनियर सतह पर बराह रास्त भी नहीं बिलवास्ता बातचीत हो रही है। हुँ, हुँ। मैं इमरान खान साहब की ये बात नहीं मानता कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है। राब्ता जूनियर पोजीशन पर और बिलवास्ता है। हुँ, कोई हुँ। उनसे डायरेक्ट बात करने से जरा आजकल डरता है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब गुज़िश्ता रोज़ जो हैं वो लंदन चले गए हैं और आज उन्होंने ये भी कहा है कि मरियम नवाज़ से पीछे-पीछे ही जो है वो नवाज़ शरीफ साहब आएँगे। तो ये बताएँ कि राना सनाउल्लाह साहब जो लंदन गए हैं, कुछ अहम फैसले तवक्को किए जा नहीं रहे हैं लंदन में? अब मरियम नवाज की तो खबर आ गई कि 29 जनवरी को लाहौर लैंड कर रही हैं। हुँ, हुँ। तो वो लाहौर लैंड करेंगी, उनका एक मुनासिब इस्तकबाल भी होगा, उस मौके पर लोग जाएंगे भी हुँ, उनको हुँ। लेने। और फिर वो आकर कुछ कॉर्नर मीटिंग्स करेंगी, कुछ दो चार जलसे करेंगी और एक नवाज शरीफ के बड़े इस्तकबाल की तैयारी की जा रही है। मैं कल गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब को मिला था। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा कि मैं खुद एयरपोर्ट जाऊंगा नवाज शरीफ को लेने। इसका मतलब है कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो शहबाज शरीफ भी लेने उन्हें एयरपोर्ट जाएंगे। हुँ, हुँ। फिर उन्हें ख्वाजा आसिफ तमाम वज़रा काफ़िलों की सूरत में पूरे पाकिस्तान से काफ़िले नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। और अब तो पीटीआई के पास कोई हुकूमत ही नहीं है हुँ, कि हुँ। वह नवाज शरीफ का इस्तकबाल रोक सकें। अब तो मेरा मतलब है इमरान खान के वहां जाने पर पाबंदी लग सकती है कि हुँ, वो हुँ। ये कहा जाए कि इमरान खान को नहीं जाने दिया जाएगा और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाए जिस दिन वो नवाज शरीफ आ रहे हो, ताकि कोई बलवा ना हो सके, कुछ ना हो सके। लेकिन पीएमएलएन को एक फ्री हैंड होगा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए। हुँ, हुँ। इमरान खान ने जो असेंबली तोड़ी है वो उसने नवाज शरीफ को एक रास्ता दे दिया है कि वो अपना बड़ा हीरोइक वेलकम प्लान करें। और उनका एक बहुत बड़ा हीरोइक वेलकम प्लान हो रहा है हुँ, हुँ। कि जी जब वो आए तो एयरपोर्ट पे 2 लाख लोग मौजूद हों, 50,000 लोग मौजूद हों, लाखों लोग मौजूद हों और वो लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से आए हों। हुँ, हुँ। लोगों के ज़हन में बेनज़ीर का इस्तकबाल है कि वह जैसे वो लाहौर में हुआ था वैसे किया जाए। इस्लामाबाद में किया जाए तो परेड ग्राउंड में जलसा किया जाए जिस दिन वो आए। हुँ, और हुँ। क्या उनको बेल कैसे लेनी है, तो वो बहुत सारी चीज़ें आगे तय हो जाएंगी। लेकिन नवाज शरीफ के एक बड़े इस्तकबाल की बात ज़रूर हो रही है और उसकी तैयारी के लिए मरियम नवाज आ रही हैं। मरियम नवाज का पहला टास्क यही है हुँ, हुँ। कि उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी के लिए न सिर्फ राह हमवार करनी है बल्कि वो बहुत बड़े इस्तकबाल की तैयारी भी करनी है। सिर्फ राना सनाउल्लाह इस वक्त लंदन में नहीं है, परवेज रशीद भी लंदन में है और लोग भी लंदन में हैं। और वहाँ इस सब की तैयारी हो रही है, जहाँ नए बयानियां बनाने की तैयारी हो रही है, वहाँ कैसे वापसी करनी है और आगे क्या करना है उसकी भी बहुत बातचीत हो रही है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की इतनी अपडेट्स दी। मुज़म्मिल साहब ने जो ख़ास तौर पे बात बताई है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान ताल्लुकात की डोर जो है वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है और सेकंड ये कि नवाज़ शरीफ साहब के बड़े इस्तकबाल की तैयारी की जा रही है 29 जनवरी को मरियम नवाज़ की वापसी के बाद। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।